ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। साथियों, अपनी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जनरल नॉलेज की अन्य सीरीज कंप्लीट अवेलेबल है। इन कंटेंट का इस्तेमाल आप अपने कंपटीशन एग्जाम एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई या गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं। इससे पिछली वीडियो में साथियों हमने ज़िंदगी के बारे में एहसास लिया था। टूल की लाइफ किस प्रकार से डिफाइन की जा सकती है, इंसानों की तरह, जीव जंतुओं की तरह या सजीव निर्जीवों की तरह किस प्रकार से लाइफ परिभाषित की जा सकती है। या सभी का एक टाइम पीरियड होता है जो लिमिट कर देता है चीज़ों को। तो किस प्रकार से आप किसी को पहचान सकते हैं, कौन बेहतर वन है, उसे सेलेक्ट करने के लिए क्या क्या पैरामीटर्स आप काम में ले सकते हैं, क्या क्या तरकीब हैं जो आपको किसी बेहतर की तलाश को कंप्लीट कर सकती हैं। आप खोजते जा रहे हैं, आपको मिल नहीं पा रहा है, तो इन तरकीबों का इस्तेमाल कर आप एक बेहतर टूल निकाल के सामने ला सकते हैं। जैसा आपको बताया था साथियों, टूल लाइफ पर टेलर ने स्टडी की थी, डिटेल स्टडी कर बताया था किस प्रकार से टूल की लाइफ को डिफाइन किया जा सकता है। तो अब आते हैं साथियों टेलर्स इक्वेशन फॉर टूल लाइफ। तो आते हैं टेलर जी की तरफ। उन्होंने क्या क्राइटेरिया रखा? टोटल मशीनिंग टाइम बिफोर फेलर और फ्रैक्चर से पहले जो टूल ख़राब हो रहा है और जितना समय वो काम कर रहा है तो वही उसकी टोटल लाइफ रहेगी। इस क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कुछ इक्वेशन दी, कुछ फार्मूले बताए, उनसे टूल लाइफ को डिफाइन किया जा सकता है। तो उनका एक फार्मूला है V(T)⁴ n=c। ये फार्मूला है। इसमें कौन सी टर्म को किस नाम से, किस अल्फ़ाबेट को नाम से जाना जा रहा है वो यहाँ पर आपको परिभाषित है डिटेल। V क्या है साथियों? कटिंग स्पीड है, जो कि mm में हो सकती है, मीटर पर मिनट में, mm पर सेकंड, किसी प्रकार से आप परिभाषित कर सकते हैं। T टूल लाइफ, n क्या है? टूल लाइफ एक्सपोनेंट, यहाँ पर कटिंग स्पीड, T टूल लाइफ, और जो n पावर में है ये क्या है? टूल लाइफ एक्सपोनेंट। और C क्या है? C है टूल लाइफ कांस्टेंट। T की पावर n को b से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो एक कांस्टेंट बना रहता है। तो अब साथियों जानते हैं n क्या है। जैसा आपको पता है n टूल लाइफ एक्सपोनेंट है, पावर है। ये किस पर डिपेंड करती है? n डिपेंड ऑन टूल मटेरियल ओनली। ये सिर्फ टूल के मटेरियल पर डिपेंड करती है, क्योंकि पावर टूल पर लगी हुई है और ये टूल मटेरियल पर डिपेंड करती है। टूल कैसा है, किस मटेरियल का, कब ख़त्म हो सकता है, तो ये डिपेंड करती है। लेकिन C क्या है साथियों? ये कटिंग स्पीड पर, टूल लाइफ पर। तो आप कह सकते हैं एक दूसरे से रिलेटेड है, तो ये इन सभी चीज़ों पर डिपेंड करने वाली होगी। तो यहाँ हम पहुँचते हैं C डिपेंड ऑन। C किस पर डिपेंड कर रहा है? कांस्टेंट, टूल मटेरियल पर। वर्कपीस के मटेरियल पर भी डिपेंड करेगा। कटिंग फ्लूइड, जो जैसा कि कूलेंट या कूलिंग या अपन कहते हैं साथियों कटिंग फ्लूइड इस्तेमाल करते हैं, वो कौन सा किस प्रकार से इस्तेमाल कर रहे हैं, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप बता सकते हैं कांस्टेंट किस प्रकार से वेरी कर रहा होगा। टेलर की इक्वेशन थी V(T)⁴ कांस्टेंट। तो अब इससे आप चेंज कर सकते हैं। दो टूल हैं आपके, फॉर सेम टूल, अलग अलग कंडीशन पर, एक कंडीशन पर ये काम कर रहा है, दूसरी कंडीशन पर काम किया है, तो या तो कटिंग वेलोसिटी में वेरिएशन आया होगा या T की पावर n में वेरिएशन आया होगा। एक को बढ़ना है, एक को घटना है, तब ये कांस्टेंट बने रह सकते हैं। तो दोनों कंडीशन के लिए कह सकते हैं वेरिएशन चेंज आ रहा है तो कांस्टेंट बना रहेगा, बदलाव एक घटेगा एक बढ़ेगा। तो आप लिख सकते हैं B1 T1 की पावर n B2 T2 पावर n। ये केस 1 है, ये केस 2 है, दोनों बराबर होंगे एक दूसरे के। यहाँ चश्मा बन गया है। आप चाहें तो ये गांधी जी वाला ऐनक अपने नाक कानों पर सजा सकते हैं। लेकिन साथियों टेलर को एक और विचार आया धीरे धीरे काम करते करते। इस इक्वेशन को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं या इनका रिलेशन स्थापित कर सकते हैं, या एक दूसरे से इसी प्रकार से रिलेटेड होते हैं। V(T)⁴ n=c। तो यहाँ आप कह सकते हैं T इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है V के। यहाँ आप देख सकते हैं यदि n की पावर 1 है, एक्सपोनेंट 1 है, तो T इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है V के कटिंग वेलोसिटी के, कटिंग स्पीड के। तो इस इक्वेशन से आप कह सकते हैं टूल लाइफ कटिंग स्पीड पर वेरिएशन कर रही है। इसी के साथ साथ ख्याल आया कटिंग स्पीड के साथ साथ और भी चीज़ें हैं जिन पर वेरिएशन देखने को मिलता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/b के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/f के और 1/d के। यहाँ क्या है? फीड है, ये डेप्थ ऑफ कट है, ये कटिंग स्पीड है। तो टूल लाइफ इन पर डिपेंड करती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो यदि इन सभी को एक साथ संबंध में स्थापित कर दिया जाए तो किस प्रकार से हम लिख सकते हैं? इस पॉइंट पर विचार करते हुए नए पॉइंट सामने आए और इनको फिर से सामने दुनिया की नज़रों के सामने रख दिया गया। आफ्टरवर्ड इन सब की उथल पुथल देखने के बाद, वेरिएशन देखने के बाद ये सत्य पाया गया, तो इक्वेशन नई बन जाती है। उसके बाद नई इक्वेशन इस फॉर्मेट में हमें सामने नज़र आती है। दुनिया में नई इक्वेशन की स्थापना हो चुकी है। V(T)⁴n F(a) D(b) कांस्टेंट। तो यहाँ पर सभी एक दूसरे से इस प्रकार रिलेटेड हैं। तो V मल्टीप्लाई है T की पावर n से, और ये मल्टीप्लाई चलते आ रहे हैं, एक दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो F की पावर a है, D की पावर b है। ये अलग अलग एक्सपोनेंट हैं इनके।
और ये सभी मल्टीप्लाई होकर कांस्टेंट निर्धारित करेंगे, किस प्रकार से एक दूसरे से रिलेटेड रहेंगे और इनकी वैल्यू नियत बनी रहेगी। फिर से आप चाहें तो गांधी जी का चश्मा यहाँ भी बना सकते हैं। आपको एक नया संबंध स्थापित देखने को मिला है। चलते चलते सफ़र में कुछ नई चीज़ें भी आ जाती हैं। आप किसी और चीज़ की तलाश में थे, आपको कुछ और ही मिल सकता है। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। साथियों, आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।